एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। और बच्चों, आज आप और हम मिलकर पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेरिडोफाइट। तो आइए मिलकर शुरू करते हैं ये टॉपिक। बच्चों, टेरिडोफाइट्स में सबसे पहले हम वर्ड पे ध्यान देंगे। टेरिडोफाइट्स टेरिडोफाइट्स वर्ड जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन से? एक वर्ड है टेरॉन, टेरॉन, और दूसरा वर्ड है फाइटोन। दूसरा वर्ड है फाइटोन। ठीक है, जब हम इसको स्प्लिट करेंगे तो हमारे पास दो वर्ड्स निकल कर आएंगे, टेरॉन और फाइटोन। टेरॉन का मतलब क्या होता है? टेरॉन का मतलब होता है फेदर, और फाइटोन का मतलब होता है प्लांट्स, यानी ऐसे प्लांट्स जिनमें क्या होता है, फेदर लाइक लीव्स होती है, उसको हम कहते हैं टेरिडोफाइट्स। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर इसके लिए आता है कि ये कैसे प्लांट है। ये प्लांट है वेस्कुलर प्लांट। अब आप कहेंगे भाई वेस्कुलर प्लांट क्यों कह रहे हैं? वेस्कुलर प्लांट इसलिए कह रहे हैं बेटा क्योंकि इनमें वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। वेस्कुलर टिश्यू वो टिश्यू जो रेस्पॉन्सिबल होता है वाटर, मिनरल और फूड के कंडक्शन के लिए। इसके लिए इसमें क्या मिलते हैं? इसके लिए इसमें मिलते हैं वेस्कुलर टिश्यू, और वो वेस्कुलर टिश्यू क्या क्या होते हैं? जाइलम और फ्लोएम। ठीक, जाइलम और फ्लोएम। उसमें से जाइलम का काम क्या होता है? जाइलम का काम होता है वाटर और मिनरल का कंडक्शन करना, वाटर एंड मिनरल कंडक्शन। और फ्लोएम का काम क्या होता है? फूड का कंडक्शन करना। तो ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल वेस्कुलर प्लांट्स। समझ में आ गई बात? तीसरी बात आती है कि इनकी प्लांट बॉडी किस तरह की होती है। बेटा, इनकी प्लांट बॉडी जो होती है वो होती है कैसी? स्पोरोफिटिक टाइप की। स्पोरोफिटिक मतलब कि यानी कि इसमें जो डोमिनेंट फेज होगी वो कौन सी होगी? स्पोरोफिटिक होगी। और प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड होगी किसमें? रूट, स्टेम और लीफ में। रूट, स्टेम और लीव्स में। अब रूट जो होगी उसमें आपको दो वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। पहली चीज तो ये कि इसमें जो रूट्स होंगी वो एफिमेरल टाइप की होगी। अभी बताती हूँ एफिमेरल का मतलब क्या होता है। रूट जो होंगी, कौन सी रूट? प्राइमरी रूट। वो किस तरह की होगी? एफिमेरल टाइप की होगी। एफिमेरल का मतलब होता है बेटा कि शॉर्ट लिव्ड। ठीक है, और बाद में ये रूट्स किस तरह की हो जाती हैं? ये हो जाती है एडवेंटिशियस तरह की। एडवेंटिशियस रूट का मतलब क्या होता है? एडवेंटिशियस रूट्स का मतलब होता है कि जब रूट्स जो है वो रेडिकल से डेवलप ना होके स्टेम एक्सिस से डेवलप हो जाए, राइजोम से डेवलप हो जाए, तो इस तरह की रूट्स को हम क्या कहते हैं? एडवेंटिशियस रूट। तो टेरिडोफाइट्स में प्राइमरी रूट्स जो होती हैं वो एफिमेरल होती है, और बाद में किस तरह की हो जाती है? एडवेंटिशियस टाइप की हो जाती है। अब हम देखेंगे कि इसमें स्टेम किस तरह का होता है। स्टेम में नंबर डाल देती हूँ। स्टेम जो होता है बेटा वो इसमें होता है ब्रांच्ड। स्टेम जो होगा वो होगा ब्रांच्ड। ब्रांच्ड, और ये ब्रांचिंग दो तरह की होती है। एक ब्रांचिंग होती है इसमें मोनोपोडियल, और दूसरी जो होती है वो होती है डाइकोटोमस। मोनोपोडियल अभी बताती हूँ मोनोपोडियल का मतलब क्या है, और डाइकोटोमस। डाइकोटोमस, ठीक है। मोनोपोडियल ब्रांचिंग का मतलब होता है कि जब ये सपोज मान लीजिए मैंने बनाई ये स्टेम की एक्सिस, और ये ऊपर बना रही हूं मैं एरो, ठीक है। अब जब इसमें ये जो एक्सिस बनाई है, किसकी एक्सिस है? स्टेम की एक्सिस जो है कंटिन्यू, जो मेन एक्सिस है वो कंटिन्यू ग्रो करती रहे, तो इस तरह की, और फिर नीचे से ब्रांचेस निकल जाए, तो इस तरह की ब्रांचिंग को तो हम क्या कहते हैं? मोनोपोडियल ब्रांचिंग। ठीक है, स्टेम की जो मेन एक्सिस है वो क्या करेगी? कंटिन्यू ग्रो करती रहेगी। जबकि डाइकोटोमस ब्रांचिंग में क्या होगा कि मेन एक्सिस होगी, ये ग्रो करेगी, और एपेक्स पर पहुंचने के बाद ये दो पार्ट्स में, दो डायरेक्शन में चली जाएगी। उसके बाद ये वाली जो एक्सिस है ये कुछ टाइम तक ग्रो करेगी, फिर इसका एपिकल जो एंड होगा ये ग्रो करेगी, और ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगी। इसी तरह से ये एक्सिस ग्रो करेगी, फिर कुछ टाइम तक ग्रो करने के बाद एपेक्स पर ये जो बड होगी ये दो डायरेक्शन में डेवलप हो जाएगी, यानी दो ब्रांचेस निकल जाएंगी। तो इस तरह की ब्रांचिंग को हम क्या कहते हैं? डाइकोटोमस टाइप की ब्रांचिंग। तो हमने बात कर ली रूट की, हमने बात कर ली स्टेम की। अब हम बात करेंगे बेटा लीव्स की। लीव्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। लीव्स में क्या होगा कि लीव्स जो होती हैं वो इसमें स्केली तरह की होती है, और लीव्स के बेस पर टेरिडोफाइट्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं माइक्रोफिलस, माइक्रोफिलस, और दूसरा होते हैं मेगाफिलस।
माइक्रोफिलस जैसा कि बेटा नाम से पता लग रहा है कि इसमें किस तरह की लीव्स होंगी, उसमें लीव्स जो होंगी माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, तो यानी लीव्स कैसी होंगी, स्मॉल होंगी। मेगाफिलस जिसमें लीव्स कैसी होंगी, बड़ी होंगी। तो ये इसमें आपको कुछ टेरिडोफाइट्स ऐसे होंगे जो माइक्रोफिलस टाइप के होंगे, यानी जी लीव छोटी होगी, और कुछ टेरिडोफाइट्स ऐसे होंगे जहां पे लीव का साइज बड़ा होगा, वो कहलाएंगे मेगाफिलस टेरिडोफाइट्स। ठीक, अब हम आते हैं इसमें रिप्रोडक्शन पर। रिप्रोडक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी बहुत ध्यान से समझना। इसके थ्रू मैं आपको लाइफ साइकिल भी बता दूंगी कि किस तरह की लाइफ साइकिल आपको इसमें देखने को मिलती है। मैं यहाँ पे इसको इरेज कर रही हूँ क्योंकि मुझे स्पेस थोड़ी ज्यादा चाहिएगी इसके लिए। अब देखो, जो रिप्रोडक्शन होगा बेटा, वो रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, स्पोर के थ्रू। और स्पोर कैसी यूनिट है, स्पोर यूनिट है हैप्लोइड यूनिट। ठीक है, और इसको हम किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, एन के थ्रू। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। ठीक, अब स्पोर जो होंगे वो कहाँ बनेंगे, स्पोरेंजिया में। ठीक, स्पोरेंजिया में। और स्पोरेंजिया कहाँ प्रेजेंट होंगी, लीव्स की वेंट्रल सरफेस पे। सपोज ये मेरा हाथ लीफ मानिए, तो इसकी वेंट्रल सरफेस पर नीचे की तरफ जो होंगी वो क्या होंगी, स्पोरेंजिया होंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता बच्चों कि जितनी भी लीव्स हो सभी पर स्पोरेंजिया प्रेजेंट हो, कुछ पर प्रेजेंट होंगी, कुछ पर एब्सेंट होंगी। अब जिन लीव्स की वेंट्रल सरफेस पर, ये समझिए, जिन लीव्स की, ये लीफ मान लीजिए, इस लीफ की वेंट्रल सरफेस पर सपोज स्पोरेंजिया प्रेजेंट है, तो इस तरह की लीफ को हम क्या कहेंगे, क्या नाम देंगे, स्पोरोफिल। स्पोरोफिल। ठीक है, अब ये स्पोरोफिल जो है दो तरह की होगी। कब, अगर हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट है तो। समझते हैं क्या है, यहां तक बात समझ में आ गई। स्पोर अगर एक ही तरह के हैं तो हम ऐसे टेरिडोफाइट्स को बोलते हैं होमोस्पोरस टेरिडोफाइट। होमोस्पोरस टेरिडोफाइट। और अगर जो स्पोर्स है वो दो तरह के हैं तो हम उसको बोलते हैं हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट। ठीक है, अब यहां तक भी बात समझ में आ गई। होमोस्पोरस में एक तरह के स्पोर, हेटेरोस्पोरस में दो तरह के स्पोर। अब वो दो तरह के स्पोर कौन कौन से हो सकते हैं, वो दो तरह के स्पोर हम कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज। उसको हम कहेंगे माइक्रोस्पोर्स, जो क्या होंगे, साइज में छोटे होंगे, और मेगास्पोर जो साइज में बड़े होंगे। ठीक है, अब यहां पर आ जाते हैं वापस से। जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्पोर स्पोरेंजिया में प्रेजेंट है, और स्पोरेंजिया जिन लीव्स की वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट है उनको हम कहेंगे स्पोरोफिल। अब स्पोरोफिल भी दो तरह की होती है। अगर स्पोरोफिल का साइज छोटा है तो हम उसको क्या कह देंगे, माइक्रो स्पोरोफिल। और अगर उसका साइज बड़ा है तो हम क्या नाम दे देंगे, मेगा स्पोरोफिल। ठीक, समझ में आ गई बात। अब माइक्रोस्पोरोफिल पर क्या प्रेजेंट होंगी, क्या बनेंगी, माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया। और मेगास्पोरोफिल जो है उस पर क्या बनेंगी, मेगा स्पोरेंजिया। मेगा स्पोरेंजिया। अब नाम से पता लग रहा है, माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या बनेंगे बेटा, माइक्रोस्पोर। और मेगास्पोरेंजिया में क्या बनेंगे, मेगास्पोर। अब एक बात इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको टेरिडोफाइट्स पढ़ाते समय भी बताई थी, कि अगर स्पोर जर्मिनेट करते हैं तो क्या बनता है, गैमेटोफाइट। तो जब माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करेंगे तो क्या बनेगा, मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट। और अगर मेगास्पोर जर्मिनेट करते हैं तो क्या बनेगा, फीमेल फीमेल गैमेटोफाइट। समझ में आ गई बात, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर आप जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, अब मेल गैमेटोफाइट है, वो मेल गैमेटोफाइट पर क्या बनेगा, यहाँ पे से मैं साइड में से ले लेती हूँ। मेल गैमेटोफाइट है, उस पे क्या बनेगा, एंथ्रीडियम। ठीक है, एंथ्रीडियम। फीमेल गैमेटोफाइट है, उस पे क्या बनेगा, आर्किगोनियम। है ना, फीमेल गैमेटोफाइट है, वहां क्या बनेगा, आर्किगोनियम। अब आर्किगोनियम में क्या बनेंगे, एग। और एंथ्रीडियम में क्या बनेंगे, एंथ्रेजोइड। मैं यहाँ बीच में से इरेज कर रही हूँ बेटा, ये यहाँ पे से इरेज कर रही हूँ, ये देखो, ये इतना पोर्शन। ठीक है, ये ठीक है, आर्किगोनियम में ये, और एंथ्रीडियम में क्या बन रहे हैं,
एंथेरोजोइड, एंथेरोजोइड, दोनों का फ्यूजन हुआ, प्रोसेस क्या कहलाएगी, फर्टिलाइजेशन, बनेगा क्या, जाइगोट, और जाइगोट्स डिवाइड करेगा, रीडिवाइड करेगा और क्या बना लेगा, एम्ब्रियो, और फिर क्या बन जाएगा, नया प्लांट बन जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा, टेरिडोफाइट्स का, या आप कह सकते हैं स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, या आप कह सकते हैं टेरिडोफाइट बन जाएगा। ठीक है, तो ये थी इसकी लाइफ साइकिल। अब ये कंडीशन हमें कब देखने को मिलेगी, ये कंडीशन, ये पूरी की पूरी लाइफ साइकिल हमें कब देखने को मिलेगी, जब कंडीशन कैसी हो, हेटेरोस्पोरस। मैं यहाँ लिख देती हूँ हेटेरोस्पोरस, क्योंकि जब हेटेरोस्पोरस कंडीशन होगी तभी तो दो तरह के स्पोर बनेंगे, तभी तो दो तरह की स्पोरोफिल होगी। वापस समझ लो एक बार, स्पोर के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, स्पोर बनते हैं स्पोरेंजिया में, स्पोरेंजिया जिन लीव्स पर प्रेजेंट होती है उन लीव्स को बोलते हैं स्पोरोफिल। अगर हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट है तो वहां पे वो स्पोरोफिल दो तरह की होगी, माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल पर माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे, मेगास्पोरोफिल पर मेगास्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे। माइक्रोस्पोरेंजिया में बनेंगे माइक्रोस्पोर, मेगास्पोरेंजिया में बनेंगे मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होंगे, बनेगा मेल गैमेटोफाइट, मेगास्पोर जर्मिनेट होंगे, बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट पर बनेगी एंथ्रीडियम, फीमेल गैमेटोफाइट पर बनेगी आर्किगोनियम। एंथ्रीडियम में बने एंथ्रेजोइड, आर्किगोनियम में बने एग, दोनों का फ्यूजन हुआ, एग और एंथ्रेजोइड दोनों का फ्यूजन हुआ, प्रोसेस कहलाएगी फर्टिलाइजेशन, बनेगा क्या, जाइगोट, और ये जाइगोट डेवलप होके क्या बना लेगा, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा नया प्लांट। तो ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है हेटेरोस्पोरस में। अगर अब आप पूछेंगे मैम होमोस्पोरस में क्या होता है, तो बेटा होमोस्पोरस में तो बहुत सिंपल हो जाएगा कि यहाँ स्पोरोफिल होंगी, स्पोरोफिल एक ही तरह की होंगी, तो जब एक ही तरह की होगी तो उस स्पोरोफिल में क्या बन जाएंगे, वो स्पोरोफिल स्पोरेंजिया को बियर करेंगी, स्पोरेंजिया में स्पोर्स हुआ और स्पोर्स जर्मिनेट करके क्या बना देंगे, गैमेटोफाइट। मैं वापस से इसकी एक ऐसा करती हूँ कि इसके ये कंडीशन किसके लिए हो गई, हेटेरोस्पोरस। अब हम क्या करते हैं, होमोस्पोरस के लिए देखते हैं, वो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बहुत आराम से समझ में आ जाएगी। उसमें क्या होगा कि जो स्पोर्स हैं वो स्पोर्स सब क्या होंगे, एक ही तरह के। होमो का मतलब ये होता है कि एक ही तरह के स्पोर्स होंगे। तो जब एक ही तरह के स्पोर्स हैं, ये देखो स्पोर्स एक ही तरह के, और स्पोर्स जर्मिनेट करके क्या बनाते हैं बेटा, गैमेटोफाइट। ठीक है, अब इस एक ही गैमेटोफाइट पर आपको एंथ्रीडियम भी मिल जाएगी, एंथ्रीडियम, और क्या मिल जाएगी, आर्किगोनियम। एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम एक ही गैमेटोफाइट पर डेवलप हो गई। एंथ्रीडियम में क्या बनेंगे, एंथेरोजोइड, ठीक है, एंथेरोजोइड, और आर्किगोनियम में क्या बनेंगे, एग। ठीक है, आर्किगोनियम में क्या बनेंगे, एग, दोनों का फ्यूजन होगा, प्रोसेस क्या कहलाएगी, फर्टिलाइजेशन, बनेगा क्या, जाइगोट, और जाइगोट से क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो क्या बना लेगा, फिर वापस से पूरा नया प्लांट बना लेगा, किसका, टेरिडोफाइट्स का। तो ये कंडीशन किसमें देखने को मिलेगी, यहां मैं लिख देती हूँ होमोस्पोरस, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में। तो ये थी इसकी लाइफ साइकिल। यहाँ पे आपको क्लियर कट हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलेगा। हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब होता है कि मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट आपको जो गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक जनरेशन देखने को मिलेगी। इसमें से जैसे जाइगोट हुआ, एम्ब्रियो हुआ, ये तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये स्पोरोफिटिक जनरेशन को, और गैमेटोफाइट, ये एंथ्रीडियम, आर्किगोनियम, एंथ्रेजोइड, एग, ये सब क्या होंगे, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होंगे, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, गैमेटोफिटिक जनरेशन को। लेकिन डोमिनेंट कौन सी होती है, स्पोरोफिटिक जनरेशन। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। हाँ, और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज मुझसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।